हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे दूसरे व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बात की थी कि मैं किसी डेंजरस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। तो गाइस, मैं बता दूँ आपको, मेरा वीज़ा आया या नहीं आया वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखो कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या कपल के साथ जा रहे हो, तो अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो तीनों तीनों मेथड के अलग अलग प्रोसीजर हैं। अगर आप सिंगल जा रहे हो तो आपके अकाउंट में कम से कम 3 से 4 लाख होने ज़रूरी हैं। अगर आप मैरिड जा रहे हो, कपल जा रहे हो, तो आपके अकाउंट में कम से कम 5 से 6 लाख होने ज़रूरी हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, 7 से 9 लाख आपके अकाउंट में होने ज़रूरी हैं। इसका इसका डॉक्यूमेंट क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो पर्सन जॉब करते हैं उनके लिए तो एनओसी मैंडेटरी है। जो पर्सन बिजनेस करते हैं उनके लिए एमएसएमई, अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनके उन फील्ड के जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे वो प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो हम इसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होती है, फॉर्म 11। वो आपको डाउनलोड करनी होती है वीएफएस एम्बेसी के साइट से। तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके ए टू जेड जो भी आपके बारे में सारी चीज़ें रहेंगी वो आपको फिल आउट करनी है उसमें। एंड उसके बाद आपको जो भी आपको प्रूफ ऑफ फंड्स हो गए, जैसे आपके आईटीआर हो गए, 2 साल की आईटीआर होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 साल की आईटीआर लगाओ। ठीक है। आपके अकाउंट में 3 महीने का आपका फंड्स चाहिए, 3 महीने का आपका अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 मंथ का अकाउंट स्टेटस लगाएं। जो भी आपका उसमें फ़ंड रहेगा आप 6 मंथ का लगाएं गाइज। और दूसरी चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखनी है जो कि आपकी रहेगी होटल्स एंड फ्लाइट्स वाउचर्स। ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है। और आइटनरी आपको अटैच करनी है। जो भी डेटा आपने फाइनलाइज की होंगी वो सारी की सारी आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करनी है। आइटनरी बनानी भी ज़रूरी है। अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें सारी चीज़ें पता हो, तभी हम उस कंट्री को एक्सप्लोर कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और आपका कवर लेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप उसको अच्छे से बनाइए और बाकायदा उस पर आपका साइन होना चाहिए। अगर आपको कवर लेटर नहीं आता है बनाना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं आपको अच्छे से अच्छा कवर लेटर आपको रेफ़र कर सकता हूँ। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको काम आएंगी आपके वीज़ा प्रोसेस में साउथ अफ्रीका के लिए। ये सारी चीज़ें लेके आप वीएफएस में जा सकते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले साइड हैं वो सिर्फ दिल्ली और कोलकाता में जा सकते हैं। बाकी जो साउथ और वेस्ट वाली साइड है वो मुंबई, अहमदाबाद, गोवा एंड बेंगलुरु, वहाँ जाके अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए कोई आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वॉक इन बेस्ड हैं। तो कुछ मिनिमल चार्जेस होती हैं, 3000 समथिंग। वो आप वीज़ा एम्बेसी में जो है उनको पे करके आप सारी डॉक्यूमेंटेशन दे के आप घर आ सकते हैं। तो जो ये सारा प्रोसेस है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा ब्लू डॉट के कोरियर से। जो भी आपका वीज़ा रहेगा, सक्सेस रहेगा या डिनाइल होगा, वो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा जब आपके हाथ में वीज़ा आ जाएगा, ऑब्वियस है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आपको नोटरी करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो और आप मैरिड हो तो आपको नोटरी करवाना ज़रूरी है। करवाओगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीज़ें आप छोटी चीज़ है, बट इस चीज़ को आप माइंड में रख के चलिएगा कि आप नोटरी ज़रूर करवा लें। आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को भी नोटरी करवा कर रखें। और मेक श्योर कीजिए कि अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो या आप कपल के साथ जा रहे हो, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो अगर वो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं है तो उसको किसी फॉर्म में आप सारा कुछ डिटेल्स हैं वो लिख के उस पर नोटरी करवा के आप उसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए। ये सारा प्रोसेस साउथ अफ्रीका के लिए ईजी है, बट आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें। तो अब बात करते हैं कि मेरा वीज़ा आया कि नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं गाइस, मेरा वीज़ा जो है लकीली अप्रूव्ड हो गया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू मी। और गाइस, मैं आपको ये बता दूं, आपको किसी भी कंट्री के लिए प्रोसेस करवाना हो, साउथ अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया,
यूके हो गया, यूएस हो गया, आपको किसी भी कंट्री के लिए क्यूरी हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। सारी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे कभी भी पूछें, मैं आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मैं अपने हिसाब से ज़रूर दूंगा। ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक साउथ अफ्रीका के प्रोसेस के लिए अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपके पास आप चाहते हो कि सारा प्रोसेस हैसल फ्री हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपका साउथ अफ्रीका का वीज़ा आपको लगवा के दे सकता हूँ। तो आज का यही रहेगा वीडियो। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको साउथ अफ्रीका ज़रूर एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।